अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 77 में चंद टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली बताएंगे। यहाँ पर एक लफ्ज़ है, इसको आप समझ ले तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती है। वो ये है ओसिस। व्यूअर्स, ये जो ओसिस का सफिक्स है, सफिक्स मीन जो मेडिकल टर्म के आखिर में आता है, ये जहाँ कहीं भी आता है तो उससे मुराद होगा कि कोई ख़राबी है, कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई तरीका जा रहा है जिसमें बीमारी हो रही है, बन रही है। तो पैथोलॉजिकल प्रोसेस को या सिंपली ख़राबी है, डिजीज़ है, बीमारी है, उसको जाहिर करेगा। यहाँ पर सिंपल सी मिसालें भी हैं इसमें, जस्ट इसको जहन में बिठाना है ओसिस को। फॉर एग्जांपल एसिडोसिस। वीवर्स, एसिडोसिस एसिड से निकला है, एसिडिटी से निकला है, मींस हार्ट बर्न, या पायरोसिस भी इस किस्म की कंडीशन को बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड एसिडोसिस। इसी तरह एक लफ्ज़ है न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस जो है ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी ख़राबी को बोलते हैं, उसमें कोई नुक्स को बोलते हैं, उसकी किसी बीमारी को बोलते हैं, ख़ासकर एंग्जाइटी वगैरह इसमें आएगा। एक लफ्ज़ है नेफ्रोसिस। नेफ्रो का लफ्ज़ जिस तरह पता है व्यूअर्स के किडनी के लिए यूज़ होता है, तो नेफ्रोसिस मीन्स के ये जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जो बीमारी का बनना है, कोई भी बीमारी हो सकती है, अगर वो गुर्दे में बन रही हो, अगर वो गुर्दे की हो, तो यहाँ पर नेफ्रोसिस का लफ्ज़ यूज़ होगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ है दैट इज़ साइकोसिस। वो कहते हैं ना वो साइको है, तो साइको जो मेंटल इलनेस है, जो मेंटल डिजीज़ है, जो दिमागी अमराज हैं, उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो साइकोसिस में अक्सर ये होता है कि मरीज़ बोलता है कि कोई यहाँ पे बोल रहा है, मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो स्मेल है, ये जो टेस्ट है, ये हो रहा है, लेकिन हकीकत में इस किस्म की चीज़ें कोई नहीं होती। दैट कंडीशन विल कॉल्ड साइकोसिस। व्यूअर्स, एडिनोसिस है। आप लोगों के ज़हन में होगी, बात होनी चाहिए कि एडिनो का लफ्ज़ आता है ग्लैंड के लिए। ओके, तो अब अगर एडिनो ग्लैंड हुआ तो ग्लैंडुलर प्रॉब्लम, जो गुदूद है, उनकी अमराज, उनकी खराबियाँ जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर होगी एडिनोसिस से। इसी तरह सायरोसिस है। सायरोसिस वीवर्स, जब किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में जो ऑर्गन है, जो खासकर मेन ऑर्गन जिस तरह लिवर है, उसमें अगर उनकी किसी भी बीमारी की वजह से वहाँ पे दाग बन रहे हो, कोई स्कैरिंग हो रही हो, कोई ख़राबी जिस जो दाग की शक्ल में बन रही हो, और वो दाग इर्रिवर्सिबल हो, इर्रिवर्सिबल मीन कि वो फिर आसानी से ठीक नहीं भी होते, तो इस किस्म की कंडीशन को जो इर्रिवर्सिबल स्कैरिंग है, दैट विल कॉल्ड सायरोसिस, जो अक्सर लिवर सायरोसिस हुआ करता है। काइपोसिस एक कंडीशन है व्यूअर्स, जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टेब्रल कॉलम है स्पेशली, वो वर्टेब्रल कॉलम में फॉरवर्ड कर्वेचर बन जाता है। वो मतलब कि आगे की तरफ झुका हुआ होता है, मतलब कि उसमें जो खम है उसकी वजह से जो मरीज़ है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है, जो कुछ हद तक ओल्ड एज में भी हुआ करता है। इसी तरह जो माइकोसिस है, माइको का लफ्ज़ आता है किसके लिए? फंगस के लिए। तो जो फंगस है उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो पैदा होती है, हो सकती है। तो जो बीमारियाँ जो भी हो, अगर वो फंगस से पैदा हो रही हो तो वो बीमारियाँ तमाम के तमाम माइकोसिस में शामिल होगी। इसी तरह स्क्लेरोसिस है। स्क्लीरो का लफ्ज़ जो है आता है किसी की भी हार्डनिंग के लिए, सख्ती के लिए, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी,
कर जो स्किन है या स्किन के अलावा भी कोई पार्ट ऑफ द बॉडी है, अगर वो सख्त हो रही हो नॉर्मल से, हार्ड हो रही हो नॉर्मल से, तो वो स्क्लेरोसिस कहलाती है। इसी तरह इक्तियोसिस, इक्तियो फिश लाइक स्किन, इससे मुराद ये होता है कि जो स्किन है उसमें ये ख़राबी पैदा हो रही हो या हो जाती है कि वो स्केली हो जाता है, मीन्स के छिलकेदार हो जाता है, ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, और जिस तरह फिश होता है उस किस्म की बातें, उस किस्म की लुक इसमें आ जाती है। तो ये कुछ व्यूअर्स बातें थी, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ थी, कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस थी जो इस ओसिस को मैंने उसके ज़रिए आपको समझाना था। इस किस्म की जो ओसिस वाली बातें बहुत सारी है, लेकिन आपके जहन में बात होनी चाहिए कि ये ओसिस जहाँ कहीं भी लगता है उससे पहले वाली जो वर्ड है उससे मुतालिका, उस सिस्टम से मुतालिका या उस ऑर्गन से मुतालिका कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होगी, एबनॉर्मल चेंजेस होगी, और वो हमें जाहिर करेगी। व्यूअर्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स आपकी नहीं आ रहे, कमेंट्स आपकी ज़रूर आनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या इसमें बेटरमेंट जो बेहतरी है वो लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें। थैंक यू जी।